इसके अंदर भी तो कचरा जमता है कि नहीं जमता है? इसके अंदर भी विकृति पैदा होती है कि नहीं होती हैं? होती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा है, पूज्य आचार्य श्री एक बहुत अच्छा, अगर बुखार आया है तो अपन क्या करते बुखार में? ये खा लो, थोड़ा सा ये खा लो। उसके लिए कहा, सूत्र दिया गया है, जुर्म लंघन, पैर में हो तो बंधन, है ना, आँख में हो तो बंधन, पट्टी बांधो, है ना, और पैरों में तकलीफ हो तो मर्दन। 3 चीज़ें। कौन कौन सी? जुर्म लंघन, आँखों में तकलीफ हो तो बंधन, और पैरों में तकलीफ हो तो मर्दन। ये चिकित्सा के सूत्र हैं। उन्होंने कहा कि बुखार आए तो क्या करो? जाके अच्छे से उपास कर लो, ठीक हो जाएगा। और उपास नहीं होता तो आचार्य जी हम लोग से कुछ नहीं करना, सिर्फ अच्छा गरम गरम जल लेकर के आ जाओ बस। और नहीं है तो थोड़ी सी लौकी की सब्जी खाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। देखो तुम्हारा बुखार कैसे ठीक नहीं होता है। अब अपन बुखार आया नहीं और ऊपर से खिलाना, अब थोड़ा सा खिचड़ी ले लो। वैसे आदमी थोड़ा ये दिन में 1 बार खाए और बीमार हो जाए तो फिर उसको 10 बार खिलाए। ये सबसे हमारे लिए बीमारी का क्या होता है? इसलिए साहस से काम लेना चाहिए। उस समय आदमी को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जब भी इस प्रकार की पीड़ाएं होती हैं उस समय अच्छे से जलोपवास कर लो, आपकी बीमारियों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। वैसे भी अगर तुम्हें अपने शरीर को ठीक रखना हो तो कम से कम नहीं है तो महीने में 1 बार उपवास नहीं करते तो जलोपवास करना चाहिए। बहुत सारी विकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं अपने शरीर में, और उपवास से सारी विकृतियां क्या होती हैं? दूर हो जाती है। बस लोगों की साइकोलॉजी क्या है, महाराज सब कुछ हो जाता है पर उपवास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम शरीर की दासता को स्वीकार कर चुके हैं। मन को अगर हम बना के चलें तो सब कुछ संभव है, और नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। पैदल नहीं चल सकता तो फिर महाराज लोग पैदल कैसे चल लेते इतना सारा? महाराज हम तो 10 बार खाते हुए भी पैदल चलने के लिए सोचते हैं, और आप 1 बार भोजन करने के लिए 10-15 किलोमीटर चलते हो। ये क्या है? देखिए, स्वाधीनता और पराधीनता। इसलिए कहा संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आपकी स्वतंत्रता के लिए मेन कारण अगर कोई है तो वो है हमारी अपनी संकल्प शक्ति। अगर संकल्प शक्ति अच्छी है तो आप कभी परतंत्र हो ही। इसलिए अपने आप को कैसा बनाओ कि मैं स्वयं जीऊं और दूसरों को भी जीने दो। ये स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सूत्र है। जब जब भी कोई भी ऐसी परतंत्रता की बात आती है तो देखिए, अभी प्रसंग अपना आदिनाथ कथा में चल रहा है कि देखिए बाहुबली और भरत दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं कि नहीं है? अंतर है, माँ अलग है लेकिन पिता तो दोनों के एक ही है। पर दोनों चरम शरीरी हैं, पर दोनों के लिए पिता ने राज दे दिया। दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ता में जी रहे हैं। लेकिन इधर चक्रवर्ती का चक्र रथ न रुक गया तो दूत भेजा गया, बाहुबली ने वापिस भिजवा दिया कि जाकर के तुम अपने भाई ने अगर कहा होता तो ठीक है, बात थी। उस पर लिखा है, ये शब्द लिखे हैं,
अगर भाई ने कहा होता तो मैं तो उसके साष्टांग चरणों में आ जाता, लेकिन उन्होंने जो दूत भेजा है वो चक्रवर्ती के नाते भेजा है। और चक्रवर्ती के नाते भेजा है तो चक्रवर्ती के लिए तो मैं कहूँगा कि भाई जैसे उसका राज्य है वैसा मेरा भी राज्य है। अब स्वाधीनता की बात है। इसलिए बाहुबली ने भी जवाब में दूत को वापस भेज दिया, और वापस जैसे ही गया तो उधर भरत भी तिलमिला गए कि मेरे ऊपर मेरा भाई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मैं बड़ा हो करके भी, और उससे में भी अयोध्या का अयोध्यापति हो करके भी, यहाँ तक कि चक्र रत्न मेरे पास है, ऐसा चक्रवर्ती पना हो करके भी मेरा भाई मेरे बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने भी कह दिया कि अगर चक्रवर्ती से कुछ अगर राज्य चाहिए है तो भाई राज्य तो युद्ध के बिना मिलने वाला नहीं है। मैं आपकी स्वाधीनता, आपके लिए आदेश को स्वीकार करने वाला। और बाहुबली की जब कहे हुए वापस पहुँचते भरत ने सुना, और सुन करके इधर दोनों भाई अपनी पूरी सेना के साथ, इधर बाहुबली भी और इधर भरत भी, आमने जाकर के युद्ध क्षेत्र में जाकर के खड़े हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में जाकर के उनसे क्या करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार। देखिए सब अपने अपने स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ा। चक्रवर्ती कहता है मुझे चक्रवर्ती का वैभव बनाना है, अपना सिद्ध करना है, चक्र रत्न अंदर नहीं जा रहा है। तो बाहुबली कहता है कि तुम्हारा चक्र रत्न तुम्हारे पुण्य से मिला है, मुझे तुम्हारे चक्र रत्न से कोई लेना देना, तुम अपने चक्रवर्ती का वैभव संभालो, और मुझे जो पिता ने जो दिया है मैं अपने पिता का वैभव संभाल रहा हूँ। अब तुम कहो कि हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार करें कि भाई देखो पिता की दृष्टि से देखा जाए तो मैं अपने आप को छोटे भाई ऐसा होने के बाद भी मैं अपने भाई के लिए तो समर्पित हो सकता हूँ, लेकिन चक्रवर्ती के लिए समर्पित नहीं हो सकता हूँ। ऐसा उन्होंने जब कहा तो दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध की तैयारी हो गई। दोनों की सेना आपस में आकर के आमने सामने खड़ी हो गई। बोले कि ऐसा लग रहा है, लिखा है इसमें, इस प्रकार चक्रवर्ती के सेना के समीप पहुंचने पर वीरों के शब्द दिशाओं की भरने लगी। बाहुबली की सेना समुद्र के जल के समान क्षोभ को प्राप्त हुई। क्षोभ का अर्थ है जब लहरें उठती है ना तो समुद्र कैसा होता है, उद्वेलित बहुत होता है। इधर वो भी उद्वेलित है। आखिर दोनों सेना के शूरवीर आपस परस्पर में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। बस अब क्या करना है, रणभेरी बनने की ही देरी है। दोनों कहते हैं कि इधर से आदेश, राजा का आदेश हो, यहाँ में ऐसे ही हाथी घोड़ा आदि सदे हुए सेना की रचना अनेक प्रकार की बहु बना करके तैयार हो गई। कितने में विचार क्या हुआ, दोनों सेनाओं के मुख्य मंत्रीगण आए, विचार करने लगे कि कुरग्रह के समान ये युद्ध, दोनों का युद्ध शांति के लिए ठीक नहीं है, इससे कभी शांति होने वाली, और दोनों महायोद्धाओं, अभी तक तो इतने राजाओं को देख करके हमें ऐसा नहीं लगा, लेकिन भरत और बाहुबली दोनों वीर हो और दोनों के लिए ऐसा है। ये भी लिखा दोनों ही चरम शरीरी हैं, इनकी कुछ क्षति नहीं होगी, ना भरत का कुछ होने वाला है और ना
बाहुबली का होने वाला है, क्योंकि ये नियोग है, दोनों क्या है, चरम शरीरी है। लेकिन युद्ध में बहाने वाले दोनों पक्ष के लोगों का कितने लोग, कितने सैनिक, कितने लोग मारे जाएंगे, ये सोचिए। ऐसा विचार किया गया। इस प्रकार का निश्चय करते मनुष्यों के संहार के डर से मंत्रियों ने बैठ करके एक रास्ता निकाला कि धर्म युद्ध किया जाए। क्या किया जाए? धर्म युद्ध का सहारा लिया जाए, ऐसा घोषणा की गई। तो उन्होंने कहा संहार करने के कारण युद्ध में कोई लाभ नहीं है, इसलिए करना क्या चाहिए, इस अधर्म और यश को बहुत विघात होगा, इसलिए बल के उत्कर के लिए उन्होंने दोनों पक्षों ने परस्पर बैठ कर के बोले कि 3 प्रकार के युद्ध किए जाएं। कितने प्रकार के? देखिए इस पे भी लिखा है 3 प्रकार के युद्धों का निर्णय हुआ, और इनमें दोनों के बीच में सबसे पहले दृष्टि युद्ध हो, फिर बाद में जल युद्ध हो और मल्ल युद्ध हो। 3 प्रकार के युद्ध, दृष्टि, जल और बाहु। बाहु शब्द यानी मल्ल, बाहु से जिसे अपन कहते कुश्ती है ना, ये भी 3 प्रकार के ऐसे युद्ध हो गए। और जिसके पास दृष्टि इस पर विजय प्राप्त होगी वही विजय घोषित किया जाएगा। और ऐसी घोषणा करती है, सेना के मुख्य पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। भरत का पक्ष राजा थे, उन्हें एक ओर बिठा दिया गया, बाहुबली के पक्ष की दूसरी ओर बिठा दिया गया। सभी बैठे निर्णायक बन करके। सभी राजाओं के बीच में भरत और बाहुबली ऐसे सुशोभित हो रहे कि मानो किसी के निषद और नील पर्वत के समान, यानी दोनों बड़े, दोनों भाई बलिष्ठ, सुंदर शरीर वाले ऐसे लग रहे हैं, अत्यंत धीर हैं तथा पलकों से संचार रहित हैं। और ऐसे करते हुए ऐसे मुकुटबद्ध शरीर ऊंचा हुआ है, तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति जिनकी है, ऐसे राजेश्वर भरत और दूसरी ओर बाहुबली। तो सबसे पहला युद्ध कौन सा होता है? दृष्टि युद्ध। यहाँ वर्णन किया, अत्यंत धीर, पलकों के संचार से रहते, एक दूसरे को अपलक देखना है, कौन कितना दृष्टि को गड़ा करके रखता है। ऐसा संचार रहित दृष्टि को धारण करते हुए कुमार बाहुबली तो कैसे थे, स्वभाव से क्या थे, 25 धनुष वैसे ही बड़े थे। और भरत जी क्या थे, 500 धनुष की अवगाना और एक की अवगाना कितनी, 525। तो यानी भरत जी को थोड़ा तो ऐसा करना पड़ा होगा, आमना सामना तो नहीं हुआ होगा। 25 धनुष बहुत कुछ कहलाता है। यानी आपके सामने 25 धनुष और बराबर अगर मान लो कोई आदमी 6.25 फीट का हो जाए और कोई आदमी 6 फीट का हो, तो कम से कम उसको 6.25 फीट वाले के लिए ऐसा तो गर्दन करना ही पड़ेगा। और हुआ ये कि दृष्टि युद्ध में बाहुबली को कोई बाधा नहीं हुई, लेकिन भरत को बाधा हुई। और आखिरकार भरत को दृष्टि युद्ध में क्या होना पड़ा, हारना पड़ा। और जैसे ही बाहुबली हर से क्षोभ मचाते हुए बाहुबली की सेना, तो उन्होंने राजा बड़ी मर्यादा और कुमार बाहुबली की विजय हुई। तो विजय होती ही लोग क्या करने लगते हैं,
बाहुबली की जय जयकार चालू हो गई। तो हारने वाला आदमी क्या हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप को लज्जित तो करता ही है, समझता ही है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरे युद्ध की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। दूसरा युद्ध कौन सा था, जल युद्ध। बड़ी बड़ी सरोवर में जाकर के दोनों भाई जल में प्रविष्ट हुए, अपनी अपनी लंबी लंबी भुजाओं में दोनों पानी क्या करने लगे, एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे। पर भरत का वक्षस्थल बाहुबली से द्वारा छोड़ी जल के उज्जवल छटाएं से ऐसे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। भरत जी की वो 25 धनुष की काया, और यहाँ से भरत जी पानी डालते हैं तो वो बाहुबली के मुख तक पहुँच नहीं पाता, और बाहुबली यहाँ से जब हाथ लगा के डालते हैं तो भरत जी के चेहरे पर लगती हैं तो वो तिलमिला जाते हैं। हाइट का ये सबसे बड़ा। हाँ, तो भरतेश्वर को बाहुबली की पानी फेंका, परंतु बाहुबली की ऊंचाई होने के कारण तो उनके मुख तक नहीं पहुंचा। लिखा है दूर से ही नीचे जा पड़ा, साइड से निकल जाए। लेकिन भरत शरीर से 500 धनुष ऊंचे और बाहुबली 525 धनुष ऊंचे। बाहुबली के द्वारा छोड़ा गया भरत के मुख पर वक्षस्थल स्थल पर पड़ता, परंतु भरत द्वारा छोड़ा हुआ पानी बीच में ही जाकर के रह जाता। इस प्रकार बाहुबली के मुख तक नहीं पहुंचा, और जब भरतेश्वर ने इस जल युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की तो बाहुबली की सेना फिर विजय घोष करने लगी। दूसरे युद्ध में भी क्या हो गई, हार का अनुभव हो गया। बाहुबली की विजय हो गई। इस प्रकार करते हुए पराक्रमन धीर वीर ऐसे बाहुबली की प्रतिज्ञा रणभूमि में आ उतरे। अपनी भुजाएं, अब दोनों भाई कहाँ पे आ गए, अखाड़े में आ गए।